हरि बोल। हरि बोल। हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। पिछले संडे तो आप सभी लोग, आप में से बहुत सारे लोग मंदिर आए हुए थे, श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर आए हुए थे। और उसके पहले वाले दिन, उसके पहले संडे नहीं लेकिन मंडे को एक प्रोग्राम था, पूर्णिमा का प्रोग्राम हुआ था। तो हम हमारी भगवद गीता की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम भगवद गीता का बैकग्राउंड तो हमने देख लिया था पिछले बार की पिछले 2 कक्षा में, उसका बैकग्राउंड और थोड़ा सा महाभारत के अंदर जाके हम इतिहास को भी देख लिए थे। और अभी हम कंटिन्यू करेंगे भगवद गीता के श्लोक संख्या 1 से, जो प्रथम श्लोक है भगवद गीता का। धर्म धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वति संजय। कोई दोहराना चाहेगा? एक प्रभु जी श्लोक दोहरा सकते हैं फिर से? धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा
मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव कुर्वत संजय किम कुर्वत सञ्जय धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव समवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय किम कुर्वत सञ्जय कोई माता जी? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव संजय किम कुर्वत सञ्जय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। तो यह भगवद गीता का प्रथम श्लोक है। जैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, भगवद गीता सीखेंगे और वो कैसे सीखेंगे, लेकिन वर्ष टू वर्ष नहीं जाएंगे, हम सेक्शन वाइज जाएंगे भगवद गीता। और जब सेक्शन वाइज भगवद गीता चालू होगी तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे जिनको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास जितने भी कक्षाएं मैं दूंगा एटलीस्ट, तो उसमें मेरी यही अपेक्षा रहती है कि मैं एक टीचर हूँ और आप सभी स्टूडेंट हैं। और जैसे स्कूल में एजुकेशन होता है, इट्स लाइक स्कूलिंग एजुकेशन की तरह एजुकेशन होना चाहिए। आपको जिस समय में जो होमवर्क दिया जाएगा वो होमवर्क आपको घर में जाके उसको करना है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर आप वो सब्जेक्ट मैटर को डेप्थ में नहीं समझ पाएंगे, उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको दिए हुए जो भी प्रश्न है वो अगर आप समय पे सॉल्व करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप उस चीज़ को, उस सब्जेक्ट मैटर को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो एक तो है कि आपके पास, सबके पास आपकी खुद की पर्सनल कॉपी भगवद गीता पे होनी चाहिए। जब भी आप यहाँ पे क्लास के लिए आएंगे तो आपके क्या होना चाहिए, पर्सनल कॉपी होनी चाहिए भगवद गीता की, है ना। आप सोचेंगे कि ना, कोई बात जी सोचेंगे कि प्रभु जी के पास भगवद गीता है तो मेरे पास भी अलग होने की क्या आवश्यकता नहीं। हर किसी के पास अलग होने की आवश्यकता है। जब कोई स्कूल में जाते हैं तो हर किसी की किताबें अलग रहती है ना, तो ही वो बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है। अगर सबकी किताबें ना 2-4 बच्चे मिलके एक ही किताब से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए आप सभी जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या लेके आना है, आपका खुद का, जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे तो अपने खुद के क्या लेके जाते हैं साथ में, अपना जो भी ना पुस्तक है, नोटबुक है और भी चीज़ें लगने वाली जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें साथ में लेके जाते हैं। उसी तरह से आप जब भी सत्संग में आएंगे तो आपको आपकी भगवद गीता, उसके साथ एक नोटबुक, एक पेन सब साथ में लेके आना है। तो आप बहुत ही आसानी से क्या करोगे, इस विषय वस्तु को समझ पाओगे। वैसे भगवद गीता को समझना इतना आसान चीज़ नहीं है। बोलने के लोग बोल देंगे कि भगवद गीता बहुत ही आसान है समझना, लेकिन भगवद गीता को डिटेल में समझना भी इतना आसान नहीं है। कई सारे लोग ना सदियों से प्रयास कर रहे हैं भगवद गीता को समझने के लिए। भगवद गीता को हमें समझना है, समझने के साथ साथ उसको क्या करना है, हमारे जीवन में भी उतारना है। तो अगर हमारे जीवन में उतारना है भगवद गीता को तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर। तो अगले मार्च से जब भी आप आएंगे तो आपकी सबके पास भगवद गीता है ना, या कितने लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की भगवद गीता अब तक नहीं है, पर्सनल कॉपी नहीं है उनके पास? सबके पास है।
तो फिर नेक्स्ट टाइम से लेके भी आया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो लाए नहीं होंगे, लेकिन अगले बार से आप उसको साथ में लेके ज़रूर आइएगा। जब भी आप कक्षा में आएंगे तो आपकी खुद की भगवत गीता आपके साथ में होनी चाहिए। तो ये भगवत गीता का प्रथम श्लोक है जो किसने कहा हुआ है? धृतराष्ट्र ने कहा है। भगवत गीता वैसे तो ईशोप उपनिषद में से एक आता है, उपनिषद में का ये है वो भाग है। उपनिषद किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कि जो वेद है, उपनिषदों को वेदांग भी कहा जाता है। जो वेद है, वेद हो सकता है या इतिहास हो सकते हैं या उसके साथ साथ पुराण हो सकते हैं। जितना सारा वैदिक ज्ञान जो है उनको 3 भागों में, मोटा मोटी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वैसे तो उसके अंदर भी बहुत सारे सेक्शन हैं, ब्राह्मणिकाज, आरण्यकाज वगैरह बहुत सारे उसके अंदर बोले सेक्शन है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे 3 भागों में अगर विभाजित किया गया तो वेद शास्त्र है, उसके साथ साथ ये है पुराणाज है और इतिहास है। महाभारत, रामायण ये सब इतिहास है और श्रीमद् भागवतम और पूरे ऐसे 18 पुराण है, मुख्य 18 पुराण है, फिर उप पुराण भी 18 है। तो ऐसे ये सब पुराण है, उसमें श्रीमद् भागवतम, स्कंद पुराण, कर्म वायु पुराण, कूर्म पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराणों का नाम होता है। और फिर जो वेद है, मुख्य 4 वेद है, उनका वर्णन आता है। तो 4 वेद हो गए हैं और पुराण हो गए हैं और इतिहास हो गए। इनको कुछ कहीं बार जहाँ जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पे सप्लीमेंट्री नॉलेज दिया जाता है। सप्लीमेंट्री नॉलेज किसको कहते हैं? अगर आपके घर में अखबार आता है, हर दिन का अखबार आता है, तो उस अखबार में आप देखेंगे कि सैटरडे संडे वगैरह एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री आती है ना, एक सप्लीमेंट्री। वो कुछ विशेष वस्तु को अगर जब उनको बोलना है या कुछ विशेष वस्तु के बारे में इन्फॉर्म करना है आप लोगों को, तो फिर क्या करते हैं? एक सप्लीमेंट्री जोड़ दी जाती है। वैसे ही किसी विशेष सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जब जो वक्ता है उनको बोलना है, उनको प्रवचन करना है, तो फिर वो क्या करते हैं? सप्लीमेंट्री देते हैं उस शास्त्र को। उस सप्लीमेंट्री को कहा जाता है? उसको उपनिषद कहा जाता है। तो ये हर चीज को सप्लीमेंट्री हो सकता है। जैसे यजुर्वेद का एक सप्लीमेंट्री है, उस सप्लीमेंट्री में से 2-4 सप्लीमेंट्री यजुर्वेद में भी उपनिषद है उसके। तो ईशोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का सप्लीमेंट्री है, जिसके ऊपर प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया हुआ है, उस पर प्रभुपाद का भाषांतर है उसके ऊपर। वैसे ही भगवत गीता भी क्या है? उपनिषद है ना। 108 उपनिषद है वैसे तो, 108 ये मेन उपनिषद है, और भी कुछ सब उपनिषद भी है उसके साथ साथ, लेकिन मेन जो मुख्य उपनिषद है वो 108 उपनिषद है। उसमें से एक भगवत गीता है। भगवत गीता किसको उपनिषद है? तो ये इतिहास का उपनिषद है। महाभारत है वो इतिहास में आता है, और उसमें जो महत्वपूर्ण डिस्कशन है जो कि हुआ था भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में, उसको क्या कर दिया है? साइड में निकाल दिया गया है और एक अलग से बुक बना दिया गया है उसको। इसलिए उसको क्या कहते हैं? उपनिषद कहा जाता है ना। ऐसे सप्लीमेंट्रीज कई सारे हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम को भी कुछ चीजें होती है जैसे ऐसे सप्लीमेंट्रीज। तो वैसे व्यासदेव ने जो भागवतम को सप्लीमेंट्रीज नहीं लिखी, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सारे सप्लीमेंट्रीज भागवतम के लिए लिखे हैं। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, टीचिंग्स ऑफ कुंती, ये पुस्तक के नाम है। कुंती महारानी की शिक्षा है, कपिल भगवान की शिक्षा। और उसके साथ साथ जो हम ज़्यादा इस्कॉन में भगवद गीता के बाद जो सबसे ज़्यादा बुक पढ़ा जाता है वो एक कृष्णा पुस्तक ना। जो कृष्ण पुस्तक है वो भी क्या है? श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की सप्लीमेंट्री है। तो उसको भी उस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो उसको भी उपनिषद कहा जा सकता है, लेकिन हम उसको नहीं काउंट कर रहे क्योंकि वो व्यासदेव द्वारा नहीं वैसा बनाया गया। लेकिन जो व्यासदेव ने लिखा हुआ है सब उपनिषद में आता है। तो वैसे ही भगवत गीता, महाभारत जो है उसका क्या है? उपनिषद है। समझ में आ गया आपको? महाभारत में उपनिषद भगवत गीता है। महाभारत में हर चीज को पर्व में विभाजित किया गया है। आपने जितने सारे स्कूल में पुस्तकें पढ़ी होंगी वो सभी पुस्तकों में आपने देखा होगा कि उनको कैसे विभाजित किया होता है? चैप्टर वाइज डिवाइड किया होता है, बराबर है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे डिवाइड किया होता है। ये आप थोड़ा कॉलेजेस में जाएंगे तो कॉलेज में चैप्टर वाइज नहीं डिवाइड करके हुए, वहाँ कैसे डिवीजन होता है? पहले सेक्शन वाइज डिवीजन होता है और उसके बाद उसको चैप्टर वाइज, वो सेक्शन को सब सेक्शन में डिवाइड करते हैं, चैप्टर वाइज डिवाइड करते हैं। लेकिन ये क्या है? ये भौतिक ज्ञान है, इसलिए यहाँ पे ज्ञान में कोई रस नहीं है, रस नाम की चीज नहीं है इस ज्ञान में। इसलिए उसका डिवीजन उन्होंने
किसी भी तरीके से किया है, चैप्टर वाइज हर चीज को चैप्टर ऐसा ही नाम देते हैं। लेकिन वैदिक ज्ञान जो है उसमें जो वैदिक ज्ञान के जो वक्ता है या व्यासदेव ने जब उसको लिखा है तो व्यासदेव जी उस भाषा में, चाहे वो संस्कृत भाषा है या उसके बाद में जो भी आचार्य हुए उन लोगों ने उस भाषा में उनका क्या है वो निष्णात है उस भाषा में, उस भाषा में वो बहुत एक्सपर्ट है। तो उन्होंने जिस तरीके का अंदर सब्जेक्ट मैटर है वैसे उन्होंने उसका डिवीजन किया है वो बुक का। इसलिए उन्होंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं लिखा है, उन्होंने हर समय में आपको लिखेगा। जैसे भगवत गीता में आपको अध्याय मिलेंगे, अध्याय 1 अध्याय 2 अध्याय 3, व्यासदेव ने वो अध्याय के अनुसार किया है। लेकिन महाभारत में फिर क्यों नहीं लिखा हुआ महाभारत का अध्याय 1 अध्याय 2 नहीं है, वहां पे क्या है पर्व है, उसको अलग अलग नाम दिया गया है। वही आप रामायण में देखेंगे तो रामायण में अध्याय है कांड है, कांड ना अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, अलग अलग कांड लिखा हुआ है उसमें। भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक अगर पढ़ेंगे आप तो उसमें क्या लिखा हुआ है, चैप्टर है उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर क्या है लहरी है, हाँ लहरी है उसके अंदर लिखी हुई। तो ये है, ये एक्सपर्टीज है उस राइटर की जिसने वो लिखा है या संकलन किया हुआ है, उनका ये एक्सपर्टीज है कि वो कितने अच्छी तरीके से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि जैसा अंदर सब्जेक्ट मैटर है उसके अनुसार उन्होंने पुस्तक को भी क्या किया है डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है, जैसे जब भक्ति रसामृत सिंधु नाम दिया जाता है, भक्ति रस का अमृत जो है उसका ये क्या है सागर है, पूरा जो है तो वो क्या है सागर है। तो जब सागर है भक्ति के रस का तो सागर में चैप्टर नहीं हो सकता है, सागर में क्या उठती है लहरें उठती है, इसलिए उन्होंने कैसा नाम दिया है लहर के अनुसार उन्होंने विभाजन किया है। प्रथम लहर, द्वितीय लहर, तृतीय लहर, उन्होंने लहरी नाम दिया। वैसे ही रामायण में क्या है कांड के अनुसार वर्णन किया गया है। रामायण उसका अगर आप उस शब्द को अगर तोड़ेंगे तो उसका होता है राम प्लस आयन, आयन का मतलब होता है एक्टिविटीज ना या कार्य, हिंदी भाषा में बोलेंगे कार्य, या उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो एक्टिविटीज होता है। तो एक्टिविटीज को दूसरा जो पैरेलल शब्द है उसका समानार्थी दूसरा शब्द है उसको कांड भी कहा जाता है। कांड का मतलब भी एक्टिविटी है, कार्य ही होता है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, भगवान रामचंद्र के कार्य जब वो अयोध्या में थे वो हो गया अयोध्या कांड, जब वन में गए तो वो हो गया वन कांड, जब किष्किंधा नगरी में पहुंच गए तो किष्किंधा कांड, जब लंका में गए तो लंका कांड, उत्तर कांड भी है, आखिरी कांड जो है जो आखिरी के जो भी कुछ उनके कार्य है वैसे विभाजित किया गया है। वैसे ही जब महाभारत का वर्णन कर रहे तो महाभारत भी एक बहुत बड़ा ऐसा वास्ट बुक है, बहुत सारे श्लोक है उसके अंदर, ऐसा पुस्तक है। फिर उन्होंने व्यासदेव ने उसको कैसे विभाजित किया है, एरा के द्वारा विभाजित किया। एरा का मतलब होता है पर्व, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पर्व होता है। जैसे अगर हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो अभी मोदी एरा चल रहा है ना, पॉलिटिक्स का अगर आप देखेंगे तो पूरा क्या है जो प्राइम मिनिस्टर है उसके नाम से एरा काउंट किया जा सकता है, जो मुख्य व्यक्ति है। मोदी के पहले मनमोहन सिंह जी का एरा था। तो जब भी आज से लेकर 25-30 साल के बाद जब आर्थिक स्थिति का अगर आप वर्णन करना चाहोगे भारत का तो आप क्या कहोगे, मोदी जी के समय में ऐसा हुआ करता था। या जो लोग अभी ना जो बूढ़े हो चुके हैं प्रभु जी के समय के, वो क्या कहेंगे कि इंदिरा गांधी के समय में ऐसा हुआ करता था। तो वो क्या है, वो एरा का वर्णन कर रहे हैं, ईयर नहीं बता रहे एग्जैक्टली कौन सी ईयर में हुआ था, क्योंकि ईयर हो सकता है वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है तब ईयर मायने नहीं रखता है, सिर्फ वो व्यक्ति का समय मायने रखता है, उसका एरा मायने रखता है। अगर मोदी 10 साल तक है या और अगले 5 साल आते 15 साल आते तो आप ये नहीं बोलोगे कि उसके फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा हुआ था, उनके सेकंड टर्म में ऐसा हुआ, नहीं, वो एरा में ऐसा हुआ था, मोदी जी के समय में ऐसा होता था, ऐसा बोला जाएगा। तो वैसे ही महाभारत को भी क्या कर दिया उन्होंने, पर्वों में डिवीजन किया हुआ है, हर अलग अलग पर्व है। तो उसमें से एक पर्व है भीष्म पर्व, जिसमें भीष्म का डिटेल में वर्णन आता है। भीष्म पर्व के अंतर्गत क्या पाई जाती है, भगवत गीता पाई जाती है। भगवत गीता का डिस्कशन हुआ है पूरा। भगवत गीता में क्या है, 700 श्लोक है, 700 श्लोक है भगवत गीता में, जो जब वो उपनिषद करके अलग किया गया
तो 700 श्लोकों को अलग किया गया है व्यासदेव जी के द्वारा। अच्छा, ये उपनिषद वो डिसाइड किसने किया? व्यासदेव ने डिसाइड किया। जिसने लिखा उसने डिसाइड किया कि ये चीज क्या होनी चाहिए, सप्लीमेंट्री करके अलग से लिखी जानी चाहिए। नहीं तो अगर आप भीष्म पर्व में जाओगे तो आपको भगवत गीता के सब श्लोका एज इट इज मिलेंगे उसमें भी, भीष्म पर्व में। फिर भी भगवत गीता को उन्होंने सेपरेट कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं ये क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको अलग बुक में देंगे तो लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। उसी चीज में दे देंगे या एक पेज एक्स्ट्रा करके ज्वाइन करेंगे तो लोग ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ने वाले, इसलिए उन्होंने उसको सेपरेट किया है। तो पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक में से जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? धृतराष्ट्र के द्वारा शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र का पूरे भगवत गीता में कितने श्लोक है? एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा हुआ है। और फिर उसके बाद जो चालू होता है यहाँ से, जो दूसरा श्लोक है वो संजय से चालू होता है। तो संजय ने कितने श्लोक कहे हैं भगवत गीता में? 41 श्लोक जो है वो संजय ने बोले हुए हैं भगवत गीता में। टोटल अगर कुल मिला के जो श्लोक है 41 वो संजय ने बोले हुए। फिर कुछ श्लोक है जो अर्जुन ने भी कहे हुए हैं। अर्जुन भी कुछ बहुत सारी चीजें पूछते हैं, तो अर्जुन के श्लोक है कितने? 84 श्लोक अर्जुन का है। तो संजय का 41 हो गया, प्लस एक धृतराष्ट्र का 42, अर्जुन के 84, कितना हो गया कुल मिला के? 126। तो अभी 700 में से 126 माइनस किया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 574। तो 574 जो श्लोक है वो किसने कहे हुए हैं? भगवान ने कहे हुए। रहेगा याद में? ये चीज याद रहे जब हम भगवत गीता डिटेल में स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ रहे हैं। भगवत गीता हमारे जीवन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण, एक बार प्रभुपाद विदेशों में थे ना, तो विदेश में क्या है, उन लोगों को एक मेंटालिटी रहती है वैसी, खास करके अमेरिकन लोगों की, कि कैसे भी करके सामने वाले व्यक्ति को ना अड़चन में डालने का। उसको ऐसा प्रश्न पूछो कि जिसका वो क्या नहीं दे पाए, उत्तर ना दे पाए। तो एक बार जब प्रभुपाद को एक रिपोर्टर पूछ रहे थे कि स्वामी जी आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी है ना, क्योंकि जनरली जो भौतिकवादी जो राइटर रहते हैं वो अगर 2-4 पुस्तक भी लिखते हैं तो उनको अपने पुस्तक के साथ क्या होती है? आसक्ति रहती है, अटैचमेंट रहती है बहुत। तो इसलिए वो प्रभुपाद को टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, अगर आपने इतनी सारी किताबें लिखी हुई है तो स्वामी जी अगर आप मान लीजिएगा कि आपको ऐसे आयरलैंड पे छोड़ दिया जाए जिसके बाजू में सब क्या है, ऐसे समुद्र के एक टापू पे छोड़ दिया जाए जहाँ आजू बाजू में सिर्फ क्या है, पानी पानी और पानी से भरा हुआ है, वहां ना आपको कुछ खाने के लिए मिलेगा ना कुछ पीने के लिए मिलेगा, कुछ भी आपको वहां पे नहीं है। और आपको खाली आपको एक चॉइस दिया जाता है, कुछ भी एक चीज आप मांग सकते हो उस टापू के ऊपर, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप खाने की चीज मांगो, पानी मांगो, कुछ मांगो, बाकी कुछ है नहीं उस टापू के ऊपर। आजू बाजू पानी है वो तो खारा पानी है, वो तो आप पी नहीं सकते हो। तो कोई भी एक चीज अगर आपको दिया जाए चॉइस की, एक चीज को आप स्वीकार करो, एक चीज मांग सकते हो, तो आप क्या मांगोगे? तो प्रभुपाद बोले मैं भगवत गीता को मांगूंगा। अगर मेरे साथ भगवत गीता है दैट इज इनफ फॉर मी उस टापू पे रहने के लिए। तो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवत गीता, जिसको प्रभुपाद जी भी अगर वो अकेले उनको छोड़ दिया जाए तो वो मानते थे कि सिर्फ क्या चाहिए, मुझे भगवत गीता चाहिए। भगवत गीता आप देखिए, भगवत गीता का जो डिस्कशन चल रहा है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है, वो संवाद चल रहा है कहाँ पे चल रहा है? युद्ध भूमि में चल रहा है। अभी युद्ध भूमि में आप देखेंगे, जैसे अगर क्रिकेट देखते होंगे या पहले देखते होंगे, वैसे देखना नहीं चाहिए क्योंकि सभी भौतिक चीजें हैं, उसके साथ आसक्ति वैसे बुरा कुछ है नहीं, लेकिन किसी भौतिक चीज के साथ आसक्ति हो गई तो फिर उसको छोड़ने में बहुत समय लगता है। वैसे ही हमारे पास समय कम है आसक्तियों को तोड़ने के लिए, और वैसे ही जीवन में कई सारी आसक्ति है जिसको छोड़ना है, और उसमें और कोई फिल्म का चस्का जिसको है, किसी को क्रिकेट का है, किसी को फुटबॉल का है, वो सब चीजों को छोड़ने में और समय बर्बाद हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, इट्स लाइक यू कंसिडर द इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है क्रिकेट का, जिसमें पाकिस्तान ऑलरेडी खेल चुके हैं, उन्होंने कुछ रन बना हुए है और इंडिया की आखिरी विकेट है, मैच एंड पे आया हुआ है और इंडिया की आखिरी विकेट है, और उनको 6 बॉल में सिर्फ 10 रन बनाने हैं जीतने के लिए, और पाकिस्तान को 1 विकेट चाहिए जीतने के लिए। ऐसे सिचुएशन में जब 2 बल्लेबाज एक जगह आते हैं ना, आखिरी ओवर चालू होने वाला है, 6 बॉल में इनको हिट करना है 10 रन, तो ये जीत जाएंगे और पाकिस्तान को 1 विकेट चाहिए।
तो अगर जब दो बल्लेबाज साथ में आएंगे तो वो किस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे ना, हाउ टू हिट जस्ट 10 रन्स इन 6 बॉल्स, बराबर है, उतना ही उनका डिस्कशन होगा। या और कोई चीज के ऊपर वो डिस्कशन करेंगे, और किसी चीज के ऊपर वो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं ना, उनके मन में और कोई चीज आए भी नहीं और उनके मन में और कोई भावना भी नहीं होगी। वैसे ही भगवत गीता का डिस्कशन चला है युद्ध भूमि के ऊपर। युद्ध भूमि की सिचुएशन ऐसी रहती है, उसका सिर्फ एक ही परिणाम होता है, या दो परिणाम कह सकते हैं, एक तो मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, तो होगा, तो ये हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन जब आती है और ऐसे जगह पे क्या चल रहा है, भगवत गीता के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, या भगवान और अर्जुन दोनों मिलके बात कर रहे हैं, तो फिर जब मृत्यु की रेखा के ऊपर खड़े रह के बात कर रहे हैं, युद्ध का परिणाम ज्यादातर तो क्या होता है, हानि ही होती है, मृत्यु है उसका परिणाम होता है। तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे जगह पे जब भगवान किस चीज को बता रहे हैं, तो वो चीज भी क्या होगी, उतनी ही महत्वपूर्ण होगी हमारे जीवन के लिए, क्योंकि किस जगह पे वो खड़े रह के बात कर रहे हैं, वो मृत्यु की रेखा के ऊपर खड़े रह के बात कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है इसका। तो ऐसी भगवत गीता हमें भी उतना ही क्या करना चाहिए, तीव्रता से हमारे जीवन में इस ज्ञान को अपनाना चाहिए, इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। अगर हम उतनी तीव्रता से इस ज्ञान को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जितनी तीव्रता से भगवान ने अर्जुन को बताया है, जिस तरीके से भगवान ने अर्जुन को बताया, तो फिर हम आध्यात्मिकता में उतनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। अगर हम भगवत गीता को ठीक से हमारे जीवन में नहीं उतार पाए, तो आध्यात्मिकता में प्रगति तो होगी, लेकिन कैसी प्रगति होगी, वो उतनी अच्छी प्रगति नहीं होगी, जितना हमें करना चाहिए प्रगति, उतना प्रगति हो नहीं पाएगा हमारा। तो इसलिए भगवत गीता को आप लोग क्या कहते हैं ना, कि वो एक बार पढ़ के खत्म करने वाली पुस्तक नहीं है, उसको बारंबार पढ़ना चाहिए, जितने बार हो सकता है उतने बार भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। तो ये प्रथम श्लोक है, ये धृतराष्ट्र ने कहा है। क्यों धृतराष्ट्र ने कहा है, क्योंकि सब जो मूल जो कारण है, जो पांडवों का और कौरवों का युद्ध होने जा रहा है, वो धृतराष्ट्र की वजह से ही तो हो रहा है। क्योंकि हमने इतिहास देखा था पिछला, जिसमें अगर धृतराष्ट्र समय पे छोड़ देते थे, उनको सिर्फ केयर टेकर बनाया था। अगर केयर टेकर का रोल क्या होता है, कि जिसके वो केयर टेकिंग कर रहे हैं, जिनके प्रॉपर्टी का, जब वो व्यक्ति उसको संभालने के लिए क्वालिफाइड हो जाए, तो क्या करना होता है, उसको हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी। तो महाराजा पंडु जाने के बाद इनको क्या बनाया गया है, केयर टेकर बनाया गया है। क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज है वो क्या है, छोटे हैं, राजपुत्र करके उनको, राजपुत्र है या राजकुमार है, उनको युवराज करके घोषित किया है। लेकिन जैसे ही उनका विवाह हो जाता है, तो उसके बाद इनका कर्तव्य था कि उसको दे देते थे। लेकिन धृतराष्ट्र खुद आ सकते है, किस चीज के साथ, वो कुर्सी के साथ आ सकते हैं, वो आसन के साथ आ सकते हैं। धृतराष्ट्र का इस शब्द का भी अर्थ ऐसे ही निकलता है कि जो राष्ट्र के साथ बहुत ही आसक्त है, ऐसे व्यक्ति को धृतराष्ट्र कहा जाता है। जो राष्ट्र के साथ आसक्त है, या क्या कह सकते हैं, राज्य का साथ आसक्त है, उनको क्या कहा जाता है, धृतराष्ट्र कहा जाता है। तो ये धृतराष्ट्र प्रथम प्रश्न पूछ रहे हैं, और किसको पूछ रहे, वो संजय को पूछ रहे हैं। संजय कौन है, धृतराष्ट्र का असिस्टेंट कह सकते हैं, धृतराष्ट्र का असिस्टेंट कह सकते हैं। संजय के बारे में कहा गया है कि संजय को कुछ दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी, व्यास देव ने प्रदान की थी, कि वो क्या कर सकते हैं, जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध तो वो अपनी आंखों से लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। आजकल जैसे टेलीविजन में भी लाइव टेलीकास्ट होता है ना, वैसा वो लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। वैसे संजय जो है वो सूत पुत्र है। अभी ये जो सूत पुत्र जो होते हैं, वैसे कर्ण भी सूत पुत्र हैं। तो कई बार पहले के समय में लोगों के कार्य के अनुसार, जैसे भगवान स्वयं कहते हैं गुण कर्म विभाग से, उसके गुण और कर्म के अनुसार क्या कर दिया गया है, उनकी कैटेगरीज बनाए गए हैं ना। चातुर्वर्ण, 4 वर्ण जो है वो उनके गुण और कर्म के अनुसार बनाए गए हैं। आश्रम भी वैसे ही, 4 आश्रम भी वैसे ही है, वो भी कैसे विभाजित किए हुए हैं, व्यक्ति के गुण और कर्म के विभाग से आश्रम का भी विभाजन किया गया है। तो गुण और कर्म के अनुसार जब विभाजन करते हैं, तो इनको जब सूत पुत्र कहा जाता है, तो सूत का वास्तविक कर्तव्य क्या होता है, तो सूत के कर्तव्य के बारे में कहा गया है कि वो जो होते हैं वो जनरली राजा लोगों को असिस्ट करते हैं, उनको सलाह देते हैं, और कई बार जो शास्त्र आदि है उसको पढ़ के राजा को सुनाते हैं।
कि राजा खुद ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि राजा अंगूठा छाप है, उसको पढ़ने आता है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, राजा है ना, तो वो हर चीज अपने काम से नहीं करेगा ना। राजा का नवाब जो रहते हैं वैसा राजा का हाल रहता है। राजा कोई भी कार्य आप खुद होके नहीं करेगा, वो दूसरे लोग रखता है। तो दूसरे लोग जब अपने साथ में रखता है तो हर कार्य वो दूसरे से करवा कर लेंगे, भले ही वो कितने ही पढ़े लिखे भी क्यों ना हो ना। जैसे भारत में कुछ साल पहले कुछ नवाब थे, अभी तो नवाब खत्म हो गए ना। उत्तर प्रदेश में लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है ना। तो ऐसी कहावत है कि एक बार एक नवाब के जो महल था उसमें आग लग गई, तो सब लोग भाग गए उस महल से बाहर, लेकिन जो नवाब है वो नहीं भाग रहा था। नवाब वहीं बैठे हुए थे, पूरा उनका जो भी हवेली है वो जल रही है, लेकिन नवाब भागने के लिए तैयार नहीं हो, वहीं पे बैठे। तो किसी ने उनको पूछ लिया कि नवाब जी आप भाग क्यों नहीं रहे हो, आग तो लगी हुई है। नवाब बोले भागना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरा जूती पहनाने वाला नहीं है, वो पहले भाग गया, अभी जूती कौन पहनाएगा अभी। ये नवाब का स्टाइल रहता है। तो राजा भी कुछ ऐसे ही रहते हैं। राजा भी, बहुत सारे राजा हैं जो कर्तव्यनिष्ठ राजा नहीं है, वो ऐसे ही होते हैं। उनका क्या कार्य रहता है कि वो ऐसे सूत जो, इसलिए वो एक जाति बन गया। फिर राजाओं ने उनको वो कार्य प्रदान कर दिया, तो उनका कार्य है कि राजा को पर्सनल सेक्रेटरी की तरह रहते हैं ना, मंत्री नहीं कह सकते। राजा को राज्य कारोबार कैसा चलाना है इसके लिए जो सलाह देते हैं उन्हें मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन एक पर्सनल सेक्रेटरी के द्वारा जो रहते हैं वो भी सलाह देते हैं राजा को बहुत बार। लेकिन वो सलाह कैसे होती है, वो एडवाइस, इट्स नॉट ऑफिशियल एडवाइस। मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो ऑफिशियल एडवाइस है, लेकिन राजा, ये मंत्री की जो सूत है उसकी एडवाइस जो सेक्रेटरी की ऑफिशियल नहीं है, लेकिन वो राजा को सलाह देते हैं। राजा का पर्सनल कार्य करना है या उनको वेद आदि पढ़ के सुनाना, ये सूत का कार्य होता है। तो ग्वालन नाम की एक महिला है, उसके पुत्र है ये स्वयं संजय, और संजय ने व्यासदेव जी से पूरा वेद शास्त्र सीखा था। और फिर संजय के बारे में और थोड़ा सा हिस्ट्री, और तो ज्यादा नहीं आता है। संजय जो है कुछ अलग अलग, देखिए महाभारत के भी क्या होते हैं, अलग अलग वर्णन मिलते हैं अलग अलग समय के अनुसार। दो अलग अलग वर्जन है। एक वर्जन में कहा गया है कि संजय पहले युद्ध में थे वहां पे, और वो 10वें दिन तक युद्ध में थे। जैसे भगवत गीता का वर्णन आया है, जब संजय को जैसे पूछ रहे धृतराष्ट्र, किम कुर्वती संजय, मेरे पुत्र और इनके पुत्र है पांडु के पुत्र मुजमामकम पांडव शैव, अगर वो एक साथ आए हुए तो उन्होंने क्या किया। ये प्रश्न जिस तरीके से पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्न में ही ऐसा समझ में आता है कि बीती हुई घटना के बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं। जो घटना अभी घटने वाली है उसके बारे में नहीं है, क्योंकि घटने वाली अगर घटना के बारे में किसको पूछता है तो क्या करने वाले हैं ऐसा सवाल, भविष्य वचन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये वचन देखेंगे ग्रामर के हिसाब से, ये पास्ट टेंस में जा रहा है। ये जो श्लोक ये पास्ट टेंस बता रहा है, भूतकाल में जा रहा है। तो जो गीता का ये जो वर्जन है वाल्मीकि, व्यासदेव जी ने लिखा हुआ, उसके अनुसार है कि संजय जो है वो पहले युद्ध में गए थे, 10 दिन तक वो युद्ध में रुके वहां पे। तब तक धृतराष्ट्र को कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है वहां पे। और जब भीष्म मारे गए, जिस दिन भीष्म 10वें दिन जब युद्ध के भीष्म मारे गए, तब पता चल गया कि अभी तो युद्ध हारने वाले हैं, कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि भीष्म चले गए। तो संजय क्या करते हैं, लौट के आते हैं धृतराष्ट्र के पास। और जब धृतराष्ट्र के पास आते हैं तब धृतराष्ट्र उनको पूछता है कि क्या हुआ वहां पे, उन दोनों ने लोगों ने क्या किया। जब वो युद्ध के लिए एक साथ हुए हैं तो भाई युद्ध चालू हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या ऐसा कि ये जानना चाहते हो। इसलिए वो संजय को ऐसा पास्ट टेंस वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। तो संजय के बारे में कहा जाता है कि वो 10 दिन तक वहां थे। आने के बाद उन्होंने सभी वृत्तांत व्यासदेव जी को सुनाए, धृतराष्ट्र को सुनाए। धृतराष्ट्र को उसके बाद फिर आगे की क्या क्या घटना घटित हुई 10वें दिन के बाद, वो भी सब दृष्टांत वो या सब चीजें उनको सुनाई। उसके बाद जब सब युद्ध खत्म होने के बाद संजय को अरेस्ट किया गया था पांडवों के द्वारा। फिर उनकी नियुक्ति फिर से धृतराष्ट्र की सेक्रेटरी करके की गई। और जब विदुर जो गए थे, विदुर जी को तो महाभारत आप देखेंगे तो निकाल दिया था, किसने, दुर्योधन ने निकाल दिया था, भागवतम में भी वर्णन आता है। तो विदुर गए थे तीर्थाटन करने के लिए। वहां से जब वो लौट आते हैं तब वो देखते हैं कि ये धृतराष्ट्र तो अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, इसके सब 100 पुत्र मारे गए, सब हो गया। इसको लगभग हो गए थे युद्ध के 15 साल के बाद। महाभारत का युद्ध जब हुआ उसके 15 ईयर्स लेटर, 15 साल के बाद कौन लौट के आते हैं, विदुर जी लौट के आते हैं। और वो धृतराष्ट्र को एक फायरी लेक्चर देते हैं
ना, जिसके द्वारा उसके हृदय में त्याग उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, और फिर वो विदुर उनको साथ में लेके जाते हैं। वो धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और उनके साथ संजय चला जाता है। फिर आगे जाके कहाँ चले जाते हैं, तो ये लोग हिमालय में चले जाते हैं। हिमालय पर्वतों में उनका अलग अलग तरीके से वो अपने देह को त्याग करते हैं। धृतराष्ट्र अपने देह को त्याग करता है, पहले वो तपस्या में बैठते हैं, अपनी आत्मा अग्नि को जला लेते हैं और अपने उसमें शरीर को भस्म करते हैं। ऐसे ही लोग शरीर को त्यागते हैं। तो धृतराष्ट्र यहाँ पे प्रथम प्रश्न पूछ रहे हैं कि किम कुर्वती संजय, कि पांडु के और मेरे पुत्र जो एक साथ आए हुए थे उन्होंने क्या किया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का वर्णन करते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र को पता है कि ये जो क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है, वो कुरुक्षेत्र अभी अगर देखेंगे तो अभी बहुत सारे लोग फिर ये ऐसा कुछ प्रश्न पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में इतनी सारी सेना कैसे एक साथ खड़ी रह सकती है। कितनी सेना है पांडवों के पास, कितनी है, कितनी सेना थी पांडवों की? 7 अक्षयोनी सेना पांडवों की थी। और कौरवों के पास कितनी सेना थी? 11 अक्षयोनी सेना थी। तो 7 + 11 18 अक्षयोनी सेना एक साथ कैसे खड़े रह सकते हैं वहां पे। लेकिन वो कुरुक्षेत्र मतलब सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं आता, अभी का जो कुरुक्षेत्र है वो तो सिर्फ उतना ही गांव है। वो वहां पे कुरुक्षेत्र एनआईटी है, एनआईटी कुरुक्षेत्र, और उसके आजू बाजू का एरिया को ही कुरुक्षेत्र कहते हैं। लेकिन उस समय में पूरा कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, ये सब एरिया जो है वो कुरुक्षेत्र में ही काउंट किया जाता था। तो वैसा काउंट करेंगे तो वो दिल्ली से ही चालू होता है लगभग, काफी बड़ा एरिया है। तो उस जगह को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। उस जगह को धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे भी काफी सारा इतिहास है। तो इन्हीं के जो कुरु राजा थे, जिस वंश में ये पांडु ने जन्म लिया है, उसमें पहले कुरु राजा होके गए, बहुत ही प्रसिद्ध राजा होके गए। उन्होंने उस जगह पे एक धर्म यज्ञ किया था। कुरुक्षेत्र में एक धर्म की स्थापना करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और उस यज्ञ में उनका डिटर्मिनेशन चेक करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु वहां पे उपस्थित हुए थे। और भगवान विष्णु ने उनको राजा को कहा था कि मुझे कुछ दान चाहिए, अगर मैं किसी के यज्ञ में उपस्थित होता हूँ तो मुझे कुछ तो भेंट देनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि सब कुछ तो आप जो मांगेंगे दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे आपका एक पैर दे दो। भगवान उनकी परीक्षा ले रहे, तो भगवान ने उसका पैर काट लिया है। भगवान उससे संतुष्ट नहीं हुए, बोले ये छोटी सी भेंट हो गई, मुझे और कोई बड़ी भेंट चाहिए। तो उन्होंने दूसरा पैर काटने के लिए बोला, उन्होंने दूसरा पैर भी भगवान ने काट लिया। भगवान बोले इस भेंट से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो फिर बोले ठीक है, फिर आप मेरा सर भी काट सकते हैं, और वो भी उससे अगर आप संतुष्ट हो जाए। तो उनका जो डिटर्मिनेशन था धर्म जो दान देने का, उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए। और भगवान ने उनको वरदान दे दिया कि ये जो धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, ये आगे धर्म क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे कोई भी अगर धार्मिक कार्य करता है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को प्रयागराज में जो धार्मिक कार्य करने से जो भी फल प्राप्त होता है वो फल यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए ये तो भगवान ने राजा कुरु को वचन दिया था या वरदान दिया था। इसके पहले जब परशुराम थे, भगवान परशुराम जब थे, तो परशुराम जी ने भी कुरुक्षेत्र में कई सारे राजाओं का वध किया था। क्योंकि परशुराम जी भी उसी के लिए उन्होंने अवतार धारण किया था। भगवान का सत्तावीस अवतार है भगवान परशुराम जी। उन्होंने अवतार उसी लिए धारण किया है कि कोई भी, जितने भी राजा थे, क्षत्रिय जो थे, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, धर्म निष्ठा नहीं कर रहे थे। वो क्या हुए थे, अपने शक्ति की वजह से उन्माद आ गया था उनके अंदर, और इसलिए उन क्षत्रियों को क्या कर दिया, उन्होंने दमन कर दिया। कितने बार कर दिया, तो 21 बार क्षत्रियों का दमन कर दिया। और ज्यादातर क्षत्रियों को उन्होंने वहां पे मारा था, कुरुक्षेत्र में मारा था। इसलिए कुरुक्षेत्र की जो रणभूमि है वो पूरी की पूरी क्या हो गई है, उन्होंने वहां पे इतने लोगों को मारा कि उनके खून से एक बहुत बड़ा तालाब बन गया। मैं जो बाजू का तालाब तो बहुत छोटा सा है, वहाँ कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो बहुत बड़ा सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर बन गया। तो वो पूरा सरोवर किससे भरा हुआ था, खून से भरा हुआ था। तो बाद में परशुराम जी को, तो स्वयं भगवान के 27 अवतार है, उनको लगा कि ये तो ठीक नहीं हुआ, इतना सारा खून यहाँ पे जमा रहेगा, वो तो ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने फिर से भगवान की तपस्या की, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और भगवान से वरदान मांग लिया कि ये जो खून है ना, इसको आप क्या करो, इसको तीर्थ क्षेत्र में परिवर्तित कर दो। तो भगवान की इच्छा थे, वहां पे वो सरोवर जो खून था वो किसमें परिवर्तित हो गया है,
पानी में परिवर्तित हो गया, वो तीर्थ क्षेत्र बन गया। और वो तीर्थ क्षेत्र कब बना है? त्रेता युग के पहले से वो तीर्थ क्षेत्र है। जैसे कुरु राजा तो उसके बाद में आए, उसके पहले से कुरुक्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है। इसलिए आप अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में सूर्य ग्रहण के समय में सभी जो गोपिया और गोप कुमार, नंद बाबा आदि सभी लोग स्नान करने के लिए कहाँ गए थे? सूर्य ग्रहण के समय में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में गए हुए थे, वहां पे गए हुए थे। और फिर भगवान कृष्ण भी द्वारका से स्नान करने के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे। जब आप जगन्नाथ की कथा सुनते हो कि जगन्नाथ रथ यात्रा हम क्यों मनाते हैं, भगवान को लेके जाते हैं ना, अपने हृदय में भगवान को जब खींच रहे हैं तो कहाँ पे खींच रहे हैं? अपने हृदय की ओर खींच रहे हैं। वो रथ यात्रा भी वहां से ही चालू हुई है। जो भगवान को गोपिया जो है वो भगवान के रथ को खींच के लेके जाने का प्रयास कर रही है। कहाँ पे? वृंदावन लेके जाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वहां पे तो कृष्ण है। जो गोपियों को उनके वृंदावन वासी कृष्ण नहीं लग रहे, क्योंकि वहां पे कृष्ण तो रथ में है, द्वारका वासी कृष्ण है वो। तो वहां पे वो भगवान के रथ को खींच के लेके जा रही है गोपिया। उसी वहां से ही रथ यात्रा की शुरुआत आती है। ऐसा रथ यात्रा का हिस्ट्री भी नोटेड है पद्म पुराण में। तो ऐसा जो क्षेत्र है, इसलिए धृतराष्ट्र को बहुत ही डर लग रहा है कि न जाने अगर ऐसे धर्म क्षेत्र के जगह पे मेरे पुत्र जो है वो अगर चेंज हो गए तो उनको अगर ऐसे लगने लगा कि नहीं पांडव ही सही है, क्योंकि वास्तव में तो वही था कि पांडव सही थे। जो कौरव को जैसे आधा आधा राज्य डिसाइड हुआ था देने का, तो आधा राज्य उनको क्या करना चाहिए था? उनको दे देना चाहिए था। लेकिन पांडव क्या कर रहे हैं? ये कौरव क्या है? देने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए धृतराष्ट्र को इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मेरे पुत्र जो है उनका क्या हो जाए? मति भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि मति भ्रष्ट हो गया और उन्होंने राज दे दिया तो किसका सिंहासन चला जाएगा? मेरी पुत्री चली जाएगी। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि उनको डर लग रहा है कि ऐसे धर्म क्षेत्र है, इसलिए वो धर्म का वर्णन कर रहे हैं। धर्म क्षेत्र में कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये लोग रिटर्न कर दे, इसको लौटा दे। अच्छा, दूसरा चीज उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पुत्र तो उतने धार्मिक नहीं है। धृतराष्ट्र के जो पुत्र है कौरव आदि, दुर्योधन आदि, वो तो उतने धार्मिक नहीं है, इसलिए वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे। लेकिन पांडव क्या है? वो धार्मिक है। और वो धार्मिक होने के नाते हो सकता है कि वो युद्ध करना छोड़ दे और बोल दे कि चलो ठीक है, आप ही राज्य रख लो, हम लोग तो वैसे ही जंगल में रहे हैं। पहले एक बार गए थे 12 साल के लिए वन में। कब गए थे? लाक्षागृह के बाद गए थे। और उसके बाद फिर से जो द्वित हुआ था, जो द्रौपदी का वस्त्रहरण आदि के लीला के बाद, फिर उसके बाद भी चले गए थे जंगल में। तो वो कहेंगे कि वैसे भी हम जंगल में रह रहे हैं तो बेटर है हम क्या करेंगे, हम जंगल में ही रहते हैं। इसलिए हो सकता है वो राज्य को लौटा दे। ये दोनों चीजें उनके मन में उठ रही थी, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि किम कुर्वती संजय, कि संजय की मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो इकट्ठा हुए हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, उन लोगों ने क्या किया है वहां पे आने के बाद। उसके साथ साथ उनके मन में और भी एक शंका आ रही है। वो शंका ये आ रही है कि उनको पता है कि भगवान जो है वो किनके साइड में है? तो पांडवों के साथ, कौरवों के साथ में नहीं है। भगवान जो है वो पांडवों के साथ में है युद्ध में। अभी ये जो धर्म है, धर्म के जो स्थान है, ऐसे युद्ध भूमि में जब युद्ध होगा तो फिर हो सकता है कि जो अधर्म का साथ देने वाले हैं उनको क्या किया जाएगा? नष्ट किया जाएगा। वो लोग नष्ट हो जाएंगे। जो भी अधर्म के साथ में वो नष्ट हो जाएंगे। तो अधर्म का साथ कौन कर रहे हैं? अधर्म तो उनके पुत्र कर रहे हैं। तो उनको डर लग रहा है कि कहीं मेरे पुत्र नष्ट ना हो जाए उसमें। इसलिए फिर वो ऐसा ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया वहां आने के बाद, धर्म क्षेत्र में आने के बाद मेरे और पंडु के पुत्र ने क्या किया। ऐसे कई सारे जो ये है प्रश्न है वो धृतराष्ट्र के मन में उपस्थित हो रहे हैं। अभी प्रश्न ऐसा भी उपस्थित होता है कि फिर भगवत गीता अलग से उपनिषद लिखना है तो फिर यहाँ से क्यों देते हैं वो उसका एक्सप्लेनेशन? धृतराष्ट्र से ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं व्यासदेव जी? उसके बाद भी कर सकते हैं। जहाँ पे अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो 5 कारण बताते हैं अलग अलग युद्ध ना करने के, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे कि कौन कौन से 5 कारण वो बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं युद्ध करना चाहते। तो हो सकता है कि वो ये भी सीधा सीधा बोल सकते थे या व्यासदेव जी वहां से शुरुआत कर सकते थे भगवत गीता की। लेकिन यहाँ से भगवत गीता की शुरुआत क्यों कर रहे हैं? यहाँ से भगवत गीता की शुरुआत करने के पीछे व्यासदेव जी का तो भी कुछ उद्देश्य होगा। उनके भी मन में उन्होंने कुछ सोच के इस श्लोक से उन्होंने शुरुआत की हुई भगवत गीता की। इस श्लोक से शुरुआत करने का इतना ही उनके पीछे रीजन है कि उनको दिखाना है व्यासदेव को कि कितने लोग आसक्त है इस भौतिक संसार में,
हर चीज के साथ। और वो आसक्ति कहाँ से शुरुआत होती है? तो धृतराष्ट्र की आसक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे हो व्यास जी। क्यों आसक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे? क्योंकि अगर आप पूरा भगवत गीता पढ़ने के बाद या पूरा भगवत गीता पूरा स्क्रूटिनाइजिंगली अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे और जब आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो भगवान अर्जुन को क्या सोल्यूशन देते हैं? क्या सोल्यूशन देते हैं भगवान अर्जुन को? अर्जुन तो बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान क्या सोल्यूशन देते हैं? मेरे शरण में आ जाओ। लेकिन उसके पहले बोलते हैं सर्वधर्मं परित्यज्य, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सभी चीजों का त्याग करो, सभी चीजों को त्याग दो। भौतिक संसार में सुख प्राप्त करना का एक ही मात्र तरीका है कि अपनी सभी जितनी भी सारी कामनाएं उनका क्या कर दो? त्याग कर दो। जब तक कामनाएं हमारे पास है, हमारे हृदय में है, हमारे पास कामनाएं जब तक बनी है, तब तक हम भौतिक संसार में सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक क्या रहेगा? हम दुख में रहेंगे। जिस दिन हम कामनाओं को त्याग कर पाएंगे उसी दिन सुखी रह पाएंगे। तो अर्जुन को सॉल्यूशन दे रहे हैं कि कामनाओं को त्यागना पड़ेगा। तो फिर इसलिए कहाँ से दिखा रहे हैं कि कैसी कैसी कामना रहती है व्यक्ति के हृदय में? वो धृतराष्ट्र से शुरुआत करके दिखा रहे हैं कि उसके हृदय में कितनी कामना है। अपना जो राज आदि राजपाट है उसको क्या करने की, बनाए रखने की उसके हृदय में बहुत सारी कामना है। और ये होने के बाद फिर संजय शुरुआत करते हैं। दूसरा श्लोक जो है वो संजय बोलते हैं। दूसरा वे दृष्टवा तु पांडव, संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकम वीडियो दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन ब्रवीतम्। दूसरा श्लोक में वो तुरंत, संजय भी बहुत इंटेलेक्चुअल है। संजय दूसरा श्लोक में धृतराष्ट्र को तुरंत नहीं बोलते कि वहां पे कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं, नहीं बोल रहे। क्योंकि इनको धृतराष्ट्र को किस चीज में इंटरेस्ट है? दुर्योधन में इंटरेस्ट है। क्योंकि उनका प्रतिनिधि कौन है वहां पे? दुर्योधन है। इसलिए वो दुर्योधन से शुरुआत करते हैं कि कहते हैं कि इतना सब सैन्य की रचना देखने के बाद वो कहाँ किसके पास चले गए हैं? आचार्य के पास।